अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दी बॉर्न हैपर साइकिल। इसके अंदर हम बेसिकली करते क्या है, हम इसमें लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स की। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लैटिस एनर्जी होती क्या है। लैटिस एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, कोई भी ऑपोजिट चार्जेस के गैसियस आयंस कंबाइन टू गिव 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, 1 मोल आयनिक कंपाउंड देते हैं। ठीक है, ऑपोजिट आयंस गैसियस फॉर्म में। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, ये कंबाइन होंगे और हमारे पास 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड देंगे। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। देखिए, अब सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव आयन है गैसियस फॉर्म में, क्लोरीन नेगेटिव आयन है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होते हैं और एक हमारे पास आ जाता है 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड आ जाता है सोडियम क्लोराइड। इस दौरान -787 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। ठीक है, अब ये लेटेस्ट एनर्जी को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको डायरेक्ट हमने कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। ये जो वैल्यू है इसको हमने एक प्रोसेस के ज़रिए कैलकुलेट किया है जिसको कहते हैं बॉर्न हैपर साइकिल। इसका प्रिंसिपल क्या है, सम ऑफ ऑल एनर्जी चेंजेस इन ए क्लोज साइक्लिक प्रोसेस जीरो। ये वही हेस लॉ ऑफ हीट कांस्टेंट हीट समेशन वाली स्टेटमेंट है कि क्लोज साइकिल के अंदर जो एनर्जी चेंजेस होगी वो क्या होंगी, जीरो होंगी इफ़ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर द सेम, अगर इनिशियल फाइनल स्टेट्स क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब एक प्रोसेस जितनी एनर्जी एब्जॉर्व करके जाएगा उतनी ही एनर्जी रिवर्स आते हुए क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। इट इज यूज्ड टू डिटरमिन लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन, असल में ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये लेटेस्ट एनर्जी के अकॉर्डिंग है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, लेकिन इसका जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट रूट है इसको जो प्रिपेयर करने का, सोडियम हमारे पास गैसियस फॉर्म में नहीं होता, सोडियम हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सोडियम का एक एटम सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन का हाफ मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हमने लिखा, इसको मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसलिए लिखा है Cl2 इसलिए लिखा है क्योंकि क्लोरीन गैस है और ये कभी भी जो है ना, क्लोरीन वाले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ये कभी भी अकेले नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि अकेला Cl आपको मिलेगा, नहीं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, तो ये दोनों कंबाइन होंगे और हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये डायरेक्ट मेथड है, इसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो कि हमने पीछे डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है उसके एलिमेंट्स से। ठीक है, तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है और ये जो एनर्जी है -411 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमारे पास क्या हुई है, रिलीज हुई है। अब ये एनर्जी हमने कहाँ से कैलकुलेट की, ये हमने कैलोरीमेट्रिक मेथड से कैलकुलेट की। ठीक है जी, ये था डायरेक्ट रूट, मतलब डायरेक्ट मेथड से हमने सोडियम का और क्लोरीन का डायरेक्टली रिएक्शन करवाया और सोडियम क्लोराइड हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने देखना है इनडायरेक्ट मेथड। देखो, इनडायरेक्ट मेथड के लिए इस सोडियम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा Na पॉजिटिव में और हमारे पास इस क्लोरीन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा Cl नेगेटिव में। उसके बाद हमारे पास लेटिस एनर्जी वाली बात आएगी। ठीक है, हम उस तरफ आते हैं। पहले इसको जरा इस फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए, इतना काफी है। देखिए, इनडायरेक्ट रूट क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा सोडियम है, सोडियम जो किस फॉर्म में था हमारे पास, सोडियम हमारे पास था सॉलिड फॉर्म में, इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा
गैशियस स्टेट में। सॉलिड फॉर्म वाले सोडियम को हम पहले कन्वर्ट करेंगे गैशियस स्टेट में। किस तरह से करेंगे, हम उसको करते होते हैं एटॉमाइजेशन के प्रोसेस से। आपको याद होगा एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन हमने पढ़ा था कि एलिमेंट को हम किस में गैशियस फॉर्म में लेके आते हैं तो उस दौरान जो एनर्जी यूज होती है उसको एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सोडियम को हम कन्वर्ट करेंगे सोडियम गैशियस फॉर्म में। ठीक है, तो सोडियम ये देखो यहाँ पे सॉलिड था, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी लगी वो लगी 108 किलो जूल पर मोल। इसको मैंने एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डेल्टा एच ए टी से मैंने डिनोट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब नीचे आ जाए, अब इसको हम गैशियस फॉर्म में तो ले आए हैं, अब इस गैशियस फॉर्म को हमने आयन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें वो सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन चाहिए। ठीक है, तो इसमें इसको आयन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास गैशियस फॉर्म में सोडियम, इसको कन्वर्ट करेंगे आयन में, पॉजिटिव आयन में। तो किसी भी एलिमेंट को गैशियस फॉर्म में पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो सोडियम पॉजिटिव ये हमारे पास गैशियस फॉर्म में, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट किया, बीच में से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या करवा दिया, रिमूव करवा दिया। ठीक है, कैटायन हमने बनाया। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2, अगले में 8 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। वो 1 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करवा के पॉजिटिव आयन बना लिया, और हमारे पास जो आयोनाइजेशन हुई 496 किलो जूल पर मोल आयोनाइजेशन हुई। ठीक है, तो हमने सोडियम का पॉजिटिव आयन बना लिया। अब हमने किसका पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनाना है, हमने क्लोरीन का। ठीक है, तो वही काम करेंगे, क्लोरीन गैस है, इसकी एटॉमाइजेशन करेंगे। इसको पहले हम एक अकेले एटम में कन्वर्ट करेंगे, ये देखो ये एक अकेले एटम में कन्वर्ट करेंगे हम इसको। ये हमारे पास हाफ मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये एटॉमिक फॉर्म है, और मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में लाने वाली हीट को ही हम एटॉमाइजेशन कहते हैं। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज जो हमें देनी पड़ी वो थी 121 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतनी एनर्जी हमें क्या देनी पड़ी, प्रोवाइड करनी पड़ी। उसके बाद अब इस क्लोरीन गैशियस फॉर्म को जो एटॉमिक स्टेट में है इस वक्त, इसको अब हमने नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, वो इलेक्ट्रॉन वही वाला जो सोडियम से रिलीज हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने ऐड किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड किया, इसको हमने क्या बना लिया, नेगेटिव आयन बना लिया। ठीक है, और इस दौरान जो एनर्जी लिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -349 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हमें अननोन वैल्यू चाहिए होती है, तो डेल्टा एच एक्स बराबर है, ये हमने सारी ये हमने प्लस कर ली। ठीक है, ये क्योंकि आपने हैसला में पढ़ा था, ये सारी यानी कि इनका सबका सम एक ही आएगा, तो इनको हमने प्लस कर लिया, सारी एनर्जीज हमने लिख ली, तो डेल्टा एच एक्स हमारे पास 376 किलो जूल पर मोल आ गया। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सोडियम को हमने एटोमाइज करके सोडियम का एटम बनाया, उससे फिर हमने पॉजिटिव आयन बनाया, उसके बाद क्लोरीन के हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म से उसका एटम बनाया, फिर उससे अपने नेगेटिव आयन बनाया, और सारों के एनर्जीज को हमने डेल्टा एच एक्स से लिख के हमने ये निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब क्या किया होगा, पिछली बात आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सोडियम हाफ क्लोरीन, ये हमारे पास पहले कन्वर्ट हुए सोडियम पॉजिटिव में और क्लोरीन नेगेटिव में। अभी तक हमने यही किया है ना, हमने क्या किया है कि सोडियम को हमने पहले सॉलिड स्टेट से एटॉमिक स्टेट में लेके आए, एटॉमिक स्टेट में लाने के बाद हमने उसका पॉजिटिव आयन बनाया। इसी तरह से क्लोरीन को हम पॉजिटिव स्टेट से नेगेटिव स्टेट में लेके आए, मतलब क्लोरीन को हम मॉलिक्यूलर स्टेट से पहले एटॉमिक स्टेट में लेके आए, एटॉमिक स्टेट से ला के हमने उसका क्या बनाया, नेगेटिव आयन बनाया। इस दौरान जो ओवरऑल एनर्जी थी उसको मैंने किससे लिख दिया है, डेल्टा एच एक्स से लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद अब यही दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं ये अब कंबाइन होंगे, और ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड। ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन कहाँ से आए, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो हमने पिछले सारे प्रोसेस में तैयार किए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड।
अब ये वाला सोडियम क्लोराइड हमने इनडायरेक्ट मेथड से बनाया। इनडायरेक्ट मेथड कैसे था कि हमने पहले सोडियम और क्लोरीन को इनके आयंस में कन्वर्ट किया। इसके लिए जो एनर्जी थी वो डेल्टा एच एक्स थी। अब यही दोनों जो आयंस है ये दोनों कंबाइन होके सोडियम क्लोराइड बनाएंगे और इसकी जो एनर्जी थी वो डेल्टा एच लेटिस एनर्जी थी। लेटिस एनर्जी की अपने डेफिनेशन अभी पढ़ी है। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो है वो कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, ये इनडायरेक्ट मेथड था, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। और ये जो ये इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, ये डायरेक्ट मेथड है। सोडियम को हमने क्लोरीन से कंबाइन किया, सोडियम क्लोराइड बन गया, ये डायरेक्ट मेथड है। और इसकी एनर्जी हमने पीछे लिख ली थी, ये हमें कैलोरीमेट्रिक मेथड से ये वाली एनर्जी का पता था। हमें नहीं पता तो इस लेटिस एनर्जी का नहीं पता। ठीक है, हमें ये भी पता है, ये भी पता है, लेकिन लेटिस एनर्जी का हमें नहीं पता। तो हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट मेथड से करो या इनडायरेक्ट मेथड से करो, एनर्जी चेंज क्या रहती है, सेम रहती है। तो डेल्टा एच एफ जो है ये डायरेक्ट मेथड की थी, ये इक्वल होगी डायरेक्ट मेथड वाली, इक्वल होगी इनडायरेक्ट वालों के सम के। ये डेल्टा एच लेटिस एनर्जी और डेल्टा एच एक्स, मतलब पहले हमने डेल्टा एच एक्स में क्या किया कि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनाए, उसके बाद हमने क्या किया, उनको कंबाइन करके लेटिस एनर्जी के जरिए उनका हमने क्या कर लिया, सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर कर लिया। हमें सोडियम लेटिस एनर्जी चाहिए, अब इसको इधर रहने देते हैं, इसको दूसरे साइड में लेकर जाकर माइनस कर देते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास लेटिस एनर्जी -787 किलो जूल पर मोल आ गई। ठीक है, तो अब ये सारा प्रोसेस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक तो था डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले जो सॉलिड सोडियम था इसको कन्वर्ट किया हमने गैसियस फॉर्म में। ठीक है, लेटिस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के जरिए। फिर इस सोडियम को हमने कन्वर्ट किया पॉजिटिव आयन में आयोनाइजेशन से। ठीक है, उसके बाद हमने क्लोरीन को इसी तरह से हम एटॉमिक स्टेट में लेके आए एटोमाइजेशन से। फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के जरिए क्लोरीन पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब उसके बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब बन गए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस कंबाइन होके लेटिस एनर्जी से क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कन्फ्यूजन होगी। हमने किया क्या है, हमने सबसे पहले सोडियम और क्लोरीन को हमने डायरेक्ट मेथड से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो हमें पता थी उससे सोडियम क्लोराइड बना लिया, ये वाला हमने तैयार कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस तरह से किया कि सोडियम और क्लोरीन को पहले पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट किया, इसकी इंथैल्पी हमने कैलकुलेट कर ली, साथ साथ वो 4 स्टेप मैंने पिछले पेज पे बताए हैं। उसके बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस कंबाइन होके सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें दो हमारे पास वैल्यूज आ रही है, डेल्टा एच एक्स की और लेटिस एनर्जी की। ठीक है, तो ये दोनों का सम जो है ये डायरेक्ट वाले के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया है, इंथैल्पी ऑफ लेटिस एनर्जी निकाल लिया। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, लेकिन इसकी मेरी एडवाइस यही है कि ये आपने टॉपिक करते हुए ना साथ साथ इसको नोट करना है, एंड पे नहीं नोट करना, आप इसको साथ साथ नोट करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी।